चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबर। चूरू के सादुलपुर में गुलपुरा मोड़ पर सेब से भरा ट्रक पलट गया। लोग सेब से भरी पेटियां उठाकर ले गए। सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। बीकानेर के नोखा कस्बे में रेलवे की आरक्षण खिड़की अब 24 घंटे खुलेगी। आरक्षण पर्यवेक्षक भंवर राज पुरोहित ने बताया कि 24 नवंबर से नोखा स्थित रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की खुली रहेगी, जिसमें काउंटर नंबर 4 पर सुबह 8 से दोपहर पौने 2 बजे तक आरक्षण होगा और काउंटर नंबर 1 पर दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक आरक्षण होगा। वहीं रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक टिकट रद्द किए जाएंगे। बीकानेर के कोलायत में जिप्सम का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बज्जी पुलिस ने जिप्सम का अवैध खनन करने का प्रयास में 16 वाहन सहित 3 जेसीबी को जब्त किया है। झुंझुनू के चिड़ावा के गोवाला में सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलस गए। हादसा रसोई में काम करने के दौरान हुआ। जालौर के सांचौर में 70 लाख की लूट के मामले में फरार 3 आरोपियों को भीनमाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए। अजमेर की मसूदा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी में एक लड़की घायल हो गई, साथ ही इस दौरान दोनों ड्राइवर भी घायल हुए। जालौर के सांचौर में इसरोल वितरिका में टेल तक पानी छोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर बैठे। हनुमानगढ़ के नोहर में आबकारी विभाग ने परलीका के सरकारी स्कूल के पास 12 कार्टन में भरी 144 बोतल देशी हरियाणा में शराब बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के भादरा में नोहर भादरा तारानगर क्षेत्र के सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की मांग को लेकर नोहर भादरा संघर्ष समिति के बैनर तले 27 नवंबर को जोखा सन्नौर में किसानों ने ललकार सभा का आयोजन किया। चूरू के तारानगर के वार्ड 18 के लोगों ने तहसीलदार रामधन मीणा को मुख्य सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में नाथू तालाब क्षेत्र के आसपास पानी सूख जाने के बाद भी गंदगी फैली है और क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, गर्ल्स कॉलेज सहित अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के डग में उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर स्लिप नहीं दी जा रही, जिस दुकानदार जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में सदाश्रय सड़क मार्ग की हालत खस्ता है। सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। सिरोही के आब रोड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आब रोड नपाध्यक्ष सुरेश सिंधल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जैसलमेर के पोखरण में डेंगू का प्रकोप जारी है, जहां युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष गोपाल जोशी को डेंगू आवन प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। अजमेर के पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम किशनपुरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया, जहां नाबालिग की रात्रि में शौच जाने के दौरान ये घिनौनी वारदात हुई। अजमेर के किशनगढ़ में अजमेर जयपुर हाईवे से नसीराबाद पुलिया के पास ट्रक में ठूस कर ले जा रहे गौवंश के मामले में पकड़े गए आरोपी की रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया। दौसा के महवा में सरपंच को चुनाव के दौरान तथ्य छुपाने के आरोप में अयोग्य घोषित किया गया। महवा न्यायालय ने दोबारा चुनाव के आदेश दिए हैं। भरतपुर के नदवई में जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और एसडीएम से बाईपास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। झालावाड़ के पिड़ावा के एकमात्र एटीएम बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बैंकों पर भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भरतपुर के कामा में नोटबंदी से लोग काफी परेशान है। वहीं जब लोग बैंक में जाते हैं तो बैंककर्मी पुलिसकर्मी मनमानी कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। टोंक के देवली में कुएं में कूदकर महिला ने अपनी जान दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, साथ ही बताया कि महिला ने गृहक्लेश के चलते अपनी जान दे दी। बाड़मेर के समदड़ी में नोटबंदी को लेकर अजीत स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा अजीत में पुराने नोट जमा करवाने और बदलने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से भीड़ उमड़ रही है। नागौर के मेड़ता सिटी में आम आदमी व व्यापारी जुगाड़ कर रहे हैं। बैंक की भीड़ को देखते हुए अन्य तरीके अपना रहे हैं। कोई किसानों से मूंग खरीद रहा है तो कोई पेट्रोल का स्टॉक कर रहे हैं। हर संभव काले धन को सफेद बनाने के प्रयास में लोग जुटे हैं। कोटा के खैराबाद में चेचट कस्बे के सीएचसी करामगंज बंडी एसडीएम चिन्मय गोपाल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक व्यवस्था और सेवाओं को गहनता से जांचा और गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। अजमेर के किसानगंज में पंचायत समिति के सभा कक्ष में साधारण सभा की बैठक 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन प्रधान दिलीप की अध्यक्षता में किया जाएगा। बांसवाड़ा के अर्थूना में पिछले दिनों चल रही रामलीला में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने भगवान राम का राज तिलक किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान राम ने हमें मर्यादा में रहकर जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि रामलीला का कुशलगढ़ में आयोजन कई वर्षों के बाद हुआ है। इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए, जिसमें आमजन अपने संस्कार भूले नहीं। इस अवसर पर काशी मथुरा से आए रामलीला मंडल के पात्रों को जोशी ने माला पहनाकर अभिनंदन किया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ पंचायत समिति में वाणिज्य कर विभाग एवं आयकर विभाग की टीम के आने की जानकारी मिलने पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वाणिज्य कर विभाग की टीम नगर में विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन भी किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में भाजपा मंडल द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में बुजुर्ग जन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्टी से जुड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के विधायक कंवरलाल मीणा भी उपस्थित रहे।
सिरोही के शुगंज में नगर पालिका प्रशासन डिग्गी नाड़ी के समीप खाली पड़ी पालिका की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने जगह खाली देखकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। बीकानेर के काजूवाला में भैरव मंदिर में धूमधाम से अष्टमी मनाई गई। 101 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। श्याम राठी ने बताया कि भैरव बाबा का जागरण लगाया गया और रात्रि को घरों में प्रसाद वितरण किया गया। बाबा की भजनों का गुणगान खिलाकर हरदेव जोशी द्वारा किया गया। बांसवाड़ा की विशलगढ़ पंचायत समिति में अधेड़ की लाश संदिग्ध अवस्था में कुएं में मिलने पर ग्रामीणों ने शव को व्यापारी की दुकान पर रखकर प्रदर्शन किया। सीआई चंद्रशेखर पालीवाल दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। बांसवाड़ा के दानपुर में प्रेरक ने माह जनवरी 2016 से बकाया मानदेय का भुगतान दिलाने की मांग की। प्रेरक ने बताया कि सचिव द्वारा मानदेय भुगतान हेतु जो चेक जारी किए जाते हैं, उसमें सचिव ने जानबूझकर हस्ताक्षर में भिन्नता की, जिसकी वजह से उसके मानदेय के 3 चेक आज तक बाउंस हो चुके हैं, जबकि उसके द्वारा एक अन्य प्रेरक को दिए जाने वाले चेक क्लियर हो रहे हैं। प्रेरक ने सचिव पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। अजमेर के केकरी में नोटबंदी के बाद से केकरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम पर लाइनें लगी हैं। बैंकों में नकदी की कमी के चलते कलदार थमाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा की फूलिया कला में दोनों एटीएम बंद हैं। नोटबंदी से परेशान स्थानीय लोगों को एटीएम से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ग्रामीण बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को रुपये निकासी में समस्या हो रही है। बैंक अधिकारी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे। चित्तौड़गढ़ के राशमी में अध्ययनरत एसटी वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार की ओर से जाने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान भील विकास समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष लालूराम भील ने बताया कि राशमी तहसील में कक्षा 6 से अध्ययन करने वाले छात्रों को 2015 की अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर छात्रों को शीघ्र छात्रवृत्ति दिलाने की मांग की। चूरू के सालासर में नोटबंदी को लेकर बाजार में रौनक घट गई है। खरीदारी में मंदी का असर दिख रहा है तो मंदिर में भी वक्त दुकाना कम हो गया है। बैंकों में पैसा नहीं आने से दूरदराज से आने वाले ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। करौली के सपोटरा में ग्राम पंचायत नारोली डांग में निगम की उदासीनता के चलते हाई वोल्टेज प्रवाहित होने के कारण दर्जनों घरों में बिजली के उपकरण फूंक गए हैं। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। अलवर के नीमराणा में थाना क्षेत्र के घिलोट गांव निवासी 11वीं कक्षा की छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में बहरोड पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आरोपी नाबालिग छात्र के अन्य साथियों की फिलहाल तलाश कर रही है। अजमेर के बिनाई में साधारण सभा में जनहित के मुद्दों पर आम सहमति बनी। प्रधान अनु शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। तो वहीं क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं होने से सरपंचों ने बैठक का बहिष्कार किया। अजमेर के विजयनगर में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, त्रुटि सुधरवाने और मतदाता पहचान पत्र गुम या खराब होने पर उसे दोबारा बनवाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। 27 नवंबर और 4 दिसंबर को क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर ये कैंप लगाए जाएंगे। धौलपुर के मनिया में 10 के सिक्कों ने लोगों की नाक में दम दिया है। दुकानदार, सब्जी विक्रेताओं द्वारा 10 के सिक्के लेने में आनाकानी करने से लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। करौली के नादोती में पंचमुखी बालाजी मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। प्रसादी ग्रहण करने के लिए काफी श्रद्धालु उपस्थित रहे तो आसपास के ग्रामीणों ने भी भाग लिया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।